हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी ठीक ही होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे और प्लस यूट्यूब चैनल पर, कि बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर जल्दी बताइए, सोल आपसे हम ग्रेजुएशन करें, यूजी एडमिशन कहाँ से ले, बीए बीकॉम कहाँ से करें। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो देखिए, मैं इन दोनों कॉलेजेस का आज आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से बेटर कौन सा रहेगा मेरे सजेशन में, और आपको किस में जाना चाहिए आपके माइंड से। ठीक है, तो मैं सारा इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो अब ग्रेजुएट होना चाहते हैं या ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपकी डिमांड पर, रिक्वेस्टिंग पर कहीं ना कहीं ये डिमांडिंग वीडियो है। आप कई दिनों से मुझसे कमेंट में कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज़ बताइए, एडमिशन की लास्ट डेट भी निकल जाएगी इग्नू की और आप कुछ बता भी रहे। बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको एडमिशन कहाँ से कराना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है ना, टेंशन वाली बात नहीं है। मैं ज़्यादातर जो रिप्लाई होते हैं वो वीडियो रिप्लाई होते हैं, ताकि सारे स्टूडेंट को आंसर मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहली बात कर लेते हैं हम एसओएल की। देखिए, कई स्टूडेंट पहले जो एसओएल में जाना चाहते थे, अब उन्होंने मेरी लास्ट वीडियो जो देखी थी जिसमें मैंने बताया था एसओएल में एडमिशन लेने से पहले ज़रूर देखिए, उसके बाद अब एसओएल का रुख बदल दिया। देखिए, पहली बात, ना तो किसी यूनिवर्सिटी से मेरी दुश्मनी है। पहली बात, कहीं ना कहीं हम एसओएल को ही रिप्रेजेंट करते हैं और एसओएल की तरफ से ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि अगर आप एसओएल में नहीं जाओगे तो आपकी हेल्प नहीं होगी, हेल्प आपकी पूरी होगी। अब देखिए, वजह क्या है एसओएल में एडमिशन के लिए मैंने इतनी प्रॉब्लम आपको इस वीडियो में क्यों बताई। ऐसा है, पहली बात, अगर आप एसओएल में एडमिशन लेते हो तो इसका जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है या एग्ज़ामिनेशन होता है वो काफ़ी लेट होता है, और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी डिले होता है। ठीक है ना, और ये मान के चलिए कि एसओएल में अगर आप एडमिशन ले भी लेते हो तो उसके बाद आपको आईडी कार्ड और फीस स्लिप तो साथ ही साथ मिल जाती है, पर बुक्स आपको काफ़ी लेट मिलती है, कभी कभार तो मिलती भी नहीं है। ठीक है ना, दूसरी बात, एसओएल से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो एसओएल काफ़ी अच्छा कॉलेज है। कॉलेज कहे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, आपको डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलेगी। एसओएल का कॉलेज कहाँ है? पहली बात एसओएल के जो स्टडी सेंटर है वो आपके संडे और शनिवार की जो भी क्लासेस होती है वो आपको मैसेज के थ्रू बताया जाता है कि आपका स्टडी सेंटर ये है, बीए का ये है, बीकॉम का ये है। वरना इनकी क्लासेस में कुछ नहीं होता, सब घटिया क्लासेस है एसओएल की। ना तो इनकी क्लासेस में कुछ पढ़ाया जाता है ना कुछ होता है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, उसमें भी कुछ नहीं होता। आधे घंटे, एक घंटे तक सर नहीं नज़र आए थे। तो इनकी ऑनलाइन क्लासेस का कोई फ़ायदा नहीं है एसओएल की। पहली बात, एसओएल के अंदर मोस्टली सबसे ज़्यादा स्टूडेंट दिल्ली के होते हैं और सबसे ज़्यादा पास भी करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एसओएल के अंदर जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो तो ईजी है, बट कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रॉब्लम यही रहती है कि इसके अंदर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती है एसओएल की तरफ से। अगर आप एसओएल से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको कभी कभार ये लगेगा कि मैं तो ग्रेजुएशन तो मैंने एडमिशन ले लिया है, पर मेरे एग्ज़ाम होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि कोई आता ही पता नहीं है। और अगर आप कॉल करोगे तो कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, मेल करोगे तो मेल का रिप्लाई नहीं आएगा। अगर वहाँ भी जाओगे तो वहाँ भी आपको ये बोल दिया जाएगा कि आप ऑनलाइन चेक करो, वहीं सारा बताएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। दूसरी, रिज़ल्ट इसका लेट आता है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको कहता हूँ कि रिज़ल्ट इसका लेट आता है। तीसरा सबसे बड़ा जो इसमें डिसएडवांटेज है वो है इसके अंदर असाइनमेंट नहीं है। आपके जो भी नंबर प्रोवाइड मिलेंगे आपको, वो आपके थ्योरी के हिसाब से ही मिलेंगे। यानी 100 नंबर का आपको पेपर दे दिया जाएगा। 100 नंबर का पेपर आपको दे दिया जाएगा, और उसी में से आपको जितने भी आपके नंबर आएंगे उसी के हिसाब से आप की जो मार्कशीट है वो बनाई जाएगी। पास या फेल आपको उसी के हिसाब से किया जाएगा। समझ गए? अब दूसरी बात, एसओएल के अंदर और क्या फैसिलिटी है। देखिए, एसओएल के अंदर सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि इसकी जो मार्कशीट है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ये आपको ऑनलाइन ही मिलता है। यानी जो आपकी मार्कशीट है वो आपको ऑनलाइन मिलेगी,
उसी पे आपको लेमिनेशन करानी स्टैम्प लगवा के, वही आपकी परमानेंट रहती है। डिग्री इसकी काफ़ी लेट मिलती है। लेट कैसे? अगर इसकी डिग्री 2 से 3 साल बाद आपको प्रोवाइड कराई जाती है अपॉइंटमेंट लेके, ठीक है। अब तो डिजिटल डिग्री भी देने लगे हैं, तो वो 6 से 7 महीने बाद ही मिल जाती है, और उसकी जो प्राइस है वो आपकी 700 रुपये लगते हैं। डिजिटल आप डाउनलोड कर सकते हो, बाकी ओरिजिनल डिग्री आपको 2 साल बाद ही प्रोवाइड की जाती है। अब बात रही इग्नू की। अब मैं इग्नू की आपको बता देता हूँ। अगर आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं, पहली बात, एसओएल के अंदर आपको ओनली 5 कोर्सेज में ग्रेजुएशन एडमिशन मिलता है, पर इग्नू के अंदर आपको 19+ एडमिशन आपको मिलते हैं, यानी 20 से भी ज़्यादा कोर्सेज के अंदर है। डिप्लोमा कर लीजिए, सर्टिफिकेट कर लीजिए, डिग्री कर लीजिए। डिग्री भी क्या क्या, BCA, BA ऑनर्स, साइकोलॉजी, मतलब इतने कोर्सेज है। आपने नाम भी उनका सुना नहीं होगा, आपने सुना होगा कि ये तो विदेशों में पढ़ाए जाते हैं, वो भी इग्नू करा रहा है। एसओएल के अंदर ओनली 5 कोर्सेज है, BA प्रोग्राम, BCom, BA ऑनर्स पॉलिटिकल, BA ऑनर्स इंग्लिश और BCom ऑनर्स, बस 5। इसके अलावा कोई कोर्सेज नहीं है, ना होगा कभी। इग्नू के अंदर कोर्सेज हर साल बढ़ते हैं और कहीं ना कोई नया डिप्लोमा डिग्री आ जाती है। तो इग्नू के अंदर आपको चॉइस मिलती है बहुत ज़्यादा, पर एसओएल के अंदर आपको कोई चॉइस नहीं मिलती। दूसरा, इग्नू के अंदर जब भी आप एडमिशन लेते हो, अभी इग्नू के एडमिशन ओपन है, 31 जुलाई लास्ट डेट है। जब भी आप इग्नू के एडमिशन अगर लेते हो, तो इसका भी आई कार्ड आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाता है, जैसे ही एडमिशन कंफर्म हो जाता है आपका, ठीक है। आई कार्ड मिल गया, वो मिल गया। पर इसके अंदर आपको क्या फ़र्क है कि इग्नू के अंदर आपके असाइनमेंट कराए जाते हैं। 30 नंबर का इसमें असाइनमेंट का वेटेज रहता है, और 70 नंबर की आपकी थ्योरी रहती है। यानी 30 नंबर आपका असाइनमेंट कवर कर रहे हैं, सिर्फ आपको लिख के सबमिट करना है। 30 में से अगर आप 25 भी लेके आ रहे हो एक सब्जेक्ट में, 25 नंबर ये प्लस 70 नंबर की थ्योरी में, अगर उसमें भी अगर आप 40-45 लेके आ रहे हो, तो आप अपनी परसेंटेज सोच सकते हो कहाँ तक इंक्रीज करेगी। पर वहीं अगर आप एसओएल की बात करोगे, तो एसओएल के अंदर, सिर्फ एसओएल के अंदर असाइनमेंट नहीं होते, बाकी रेगुलर के अंदर असाइनमेंट कराए जाते हैं। एसओएल और एनसीबीएम में असाइनमेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इसके अंदर जो मार्क्स रहते हैं, जो नंबर रहते हैं, वो काफ़ी ख़राब रहते हैं, ठीक है, समझ गए, ठीक है। और दूसरी बात, इग्नू के अंदर जो फैसिलिटी आपको फ़ोन और ईमेल की प्रोवाइड कराई जाती है हेल्प के लिए, वो बेटर है। ईमेल के लिए मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी इग्नू से ये कोर्स कर रहा हूँ, तो जैसे आपको कोई भी ईमेल करना हो, मैंने खुद देखा है, अगर आप कोई भी ईमेल भेजते हो, तो उसका रिप्लाई आपको 1 दिन से पहले ही मिल जाता है। क्योंकि कई स्टूडेंट हैं, वो सुबह करते शाम तक उनको रिप्लाई मिल जाता है, पर एसओएल के अंदर 5 से 6 दिन बाद रिप्लाई आता है, वो रिप्लाई भी कोई ढंग का नहीं होता। दूसरा, कॉल भी ये उठा लेते हैं। सबसे बड़ी बात, इग्नू का जो मेन हेड क्वार्टर है, वो आपका मैदान गढ़ी पड़ता है साकेत के पास, और आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनके रीजनल सेंटर में आप जा सकते हो। अगर आप दिल्ली से हो, तो इनके 3 रीजनल सेंटर हो, जैसे अब राजघाट हो गया, नरेना हो गया, और एक जामिया के पास हो गया। तो आपके जो एरिया के हिसाब से आप रीजनल सेंटर ले सकते हो, वही आपके पास में जो कॉलेज होगा, वो वहाँ पे आपका स्टडी सेंटर बना दिया जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात, इग्नू के जो एग्ज़ाम होते हैं वो टाइम पर होते हैं, पोस्टपोन नहीं होते इतनी जल्दी। एसओएल के एग्ज़ाम 1 दिन पहले पोस्टपोन हो जाते हैं, आपने तैयारी कर ली और पोस्टपोन हो गए। पर इग्नू अगर अपने एग्ज़ाम कराएगा, तो आपको 1 से 1.5 महीने पहले बता देगा कि हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, तैयारी कर लो। पर एसओएल ऐसा कुछ नहीं बताता। एसओएल डेट शीट जारी कर देगा 15 दिन पहले ही, और आप तैयारी कर लो, और जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाते हैं किसी ना किसी कारण से, या डेट आगे बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। दूसरी बात, इग्नू का एडमिट कार्ड भी टाइम पे आता है, रिज़ल्ट भी टाइम पर आता है, हर साल जिस टाइम पे आता है। पर एसओएल का रिज़ल्ट, जब कोविड नहीं था, तब एसओएल का रिज़ल्ट दिवाली के बाद आता था। दिवाली तक रिज़ल्ट देखे गए, दिसंबर-नवंबर तक रिज़ल्ट देखे गए। तो आप सोच सकते हो एसओएल के अंदर क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनका कुछ भी काम टाइम पर नहीं होता। दूसरी बात, सबसे मेन बात मैं बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे कि मैं एसओएल में एडमिशन इसलिए कराऊंगा कि साल में 1 बार पेपर होते हैं, बिल्कुल दिमाग से वो कीड़ा अपना निकाल दे। एसओएल के अंदर अब साल में 1 बार पेपर नहीं होते। वो सिस्टम 2018 तक लागू था। 19 के बाद जितने भी एडमिशन हुए, 19 सेमेस्टर मोड के ऊपर एडमिशन हुए, और 2021 में भी जो एसओएल के एडमिशन अब स्टार्ट होने वाले हैं, और जो होंगे वो आपके CBCS यानी सेमेस्टर मोड पर ही होंगे। और इग्नू के अंदर एनुअल मोड नहीं था, इसके अंदर शुरू से ही सेमेस्टर मोड पे एग्ज़ाम होते हैं।
अब CBCS और एनुअल मोड है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। SOL के अंदर CBCS मोड लागू है, यानी एक साल में 2 बार पेपर होंगे, 4 यानी 8 पेपर एक साल में। तो टोटल मिला के 4 4 8 4 12, मतलब कुल मिला के 16 से 18 पेपर आपके 3 साल में SOL के अंदर होने वाले। एक साल में 2 बार पेपर आपके होंगे सेमेस्टर वाइज, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, एडमिशन ले कैसे। एडमिशन आप साइबर कैफ़े में ले सकते हो, 100 से 150 रुपये लेगा कोई भी साइबर कैफ़े वाला। डॉक्यूमेंट ले जाना, अपने आप करा लेना। बाकी अगर आप खुद कर सकते हो खुद कर लेना, पर ध्यान रखना डिटेल आप सही भरना, नाम में कोई गलती हो जाए तो फिर चेंज होने में दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा आप साइबर कैफ़े जाए और कोई पास के साइबर कैफ़े से आप करा लें। अगर आपका लैपटॉप या PC है तो आप खुद घर में आराम से करें। बाकी प्रोसेस आपका बता दूंगा SOL का, ठीक है। इग्नू का प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब किस में एडमिशन ले, कौन सा कॉलेज बेस्ट है। अब देखिए, साफ सीधी बात है, SOL के अंदर एडमिशन आप तभी ले। पहली बात, हम SOL के स्टूडेंट के लिए ही हमने इस प्लेटफॉर्म को चुना है, क्योंकि SOL के स्टूडेंट को सारी हेल्प प्रोवाइड नहीं होती। अगर आप SOL में एडमिशन लेते हो तो आपका स्वागत है, इग्नू में लेते हो तो भी आपका स्वागत है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए और आप ये चाहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ना तो असाइनमेंट बनाने का टाइम है, मैं तो सब डिग्री चाहता हूँ, तो आप SOL से ग्रेजुएसन कर लो। अगर आप ये चाहते हो कि मेरी परसेंटेज अच्छी आए, 55% 60% आए, ताकि मैं आगे कोई और कोर्स कर सकूँ, तो आप इग्नू को चुनो, ठीक है। दोनों की मान्यता सेम है, दोनों UGC के अंडर आते हैं, दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर आप SOL से भी ग्रेजुएसन करते हो तो भी आपकी जॉब लगेगी, इग्नू से करते हो तो भी आपकी जॉब लगेगी। अब सबसे बड़ी बात कि सर आप सजेशन दीजिए कि हमको किस में एडमिशन लेना चाहिए। देखिए, 19-20 का फ़र्क है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि SOL के अंदर क्या है, सबसे बुरी बात यही है कि इसका जो भी प्रोसेस है वो काफ़ी लेट है और कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्फॉर्मेशन की कमी रहती है। पर इग्नू के अंदर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है, सब टाइम से होता है कि आपको किस में एडमिशन कराना है। इग्नू के अंदर बुक्स आपकी घर पे आती है, SOL के अंदर बुक्स आपको लेने जानी पड़ती है। ये भी मैं आपको बताता हूँ, मैं बताना भूल गया था। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ, एक स्टूडेंट अच्छा सवाल पूछते हैं कि सर आप बता दीजिए लास्ट डेट निकल जाएगी। देखिए, अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए तो असाइनमेंट के प्लस नंबर मिलेंगे तो आप इग्नू में करा लीजिए। अगर आपको डिग्री चाहिए, नाम चाहिए और ओनली सिर्फ डिग्री चाहिए, ठीक है, ओनली डिग्री, ठीक है, तो आप SOL से एडमिशन करा लीजिए, ठीक है, एडमिशन ले सकते हैं। बस ये आपके ऊपर मैं डिपेंड करता हूँ। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को वो नहीं बता रहा कि आप इससे कीजिए, फिर आप कहेंगे कि आप तो उसे ख़राब बता रहे हो। ख़राब कोई नहीं है, पर हाँ SOL की थोड़ी फैसिलिटी थोड़ी वर्स्ट है, मैं इतना बता रहा हूँ। वो फैसिलिटी SOL प्रोवाइड नहीं करा पा रहा, क्योंकि SOL की तो खुद की वो भी नहीं है, क्या कहते हैं इससे, पुस्तकालय कहते हैं, लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो SOL की कई सारी फैसिलिटी नहीं है और इग्नू के अंदर कई सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। SOL के अंदर प्लेसमेंट भी निकलती है, पर उनका कोई अता पता नहीं है। इग्नू के अंदर प्लेसमेंट निकलती है, उनका सारा इन्फॉर्मेशन इग्नू आपको मैसेज के द्वारा, ओरिजिनल सेंटर द्वारा आपको प्रोवाइड हो जाता है। देख लीजिए, बाकी आपका मन है, मैंने आपको बता दिया दोनों में क्या कमी, दोनों में क्या ठीक है। एक है टाइम से आता है और एक है 5 मिनट लेट होता है। बस लेट और टाइम से आने में ही फ़र्क है, बाकी डिग्री दोनों की मिलेगी, लेट मिलेगी एक की। आप देख सकते हो SOL वाले स्टूडेंट कितने परेशान हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप SOL से भी एडमिशन लेते हो ना तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, एडमिशन लीजिए, ग्रेजुएशन तक का सफ़र हम आपके साथ हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पर इग्नू के लिए आपको यूट्यूब की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इग्नू का जो स्ट्रक्चर रहता है, जो भी उसका प्रोटोकॉल रहते हैं, जो भी उसके नियम रहते हैं, वो टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहता है, मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू। तो बाकी आप देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे। बाकी मेरा सजेशन यही है, एक बेहतर फ्यूचर चाहते हो और बेहतर डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन नंबरों के साथ चाहते हो, तो आप इग्नू को चुनें। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बेस्ट है, दोनों की हेल्प बुक आपको मिलती है। अगर आप SOL से कर रहे हो तो किंग चैम्पियन वगैरह कई सारी, मैं इसके लिए वीडियो बना दूँ, और इग्नू के लिए नीरज पब्लिकेशन, गुली बाबा, बहुत सारी मैं बता दूँगा। तो दोनों के लिए हेल्प बुक अवेलेबल है, दोनों से तैयारी कीजिए, पेपर आपका निकल जाएगा, ठीक है। दोनों में ईजी है, बस पढ़ने के ऊपर ईजी है, दोनों ही हार्ड है, दोनों ही ईजी है। पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता, ER आएगी, फिर हमें ही हेल्प करनी पड़ेगी। बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। फर्दर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैंने आपके सारे क्लियर डाउट कर दिए, जितने भी डाउट थे सारे क्लियर कर दिए। फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है मन में, बेझिझक आप पूछ सकते हो, ठीक है।
और मुझे लगता है इसके बाद आप समझ गए होंगे आपको किस में एडमिशन लेना है। एसओएल में भी ले सकते हो, इग्नू में भी ले सकते हो। एसओएल में लोगे तो यही रहेगा कि हम आपकी हेल्प करते रहेंगे, इग्नू में तो इग्नू आपकी खुद ही हेल्प करता रहेगा। बाकी आज के लिए बस नहीं, थैंक यू सो मच।